आज मैं बहुत ही सिंपल पर अटरली डिलीशियस जीरा और ओट्स की भाकरी बना रही हूँ। हर गुजरातियों के घर में ना हर रोज़ शाम को भाकरी तो ज़रूर बनती ही है डिनर के लिए, और थोड़ी सी वो ज़्यादा बनाते हैं ताकि ब्रेकफास्ट में भी खा सके। मैंने यहाँ पे नॉर्मल रोटी का जो आटा होता है ये 1 कप लिया है और हाफ अ कप मैं इसमें ये ओट्स ले रही हूँ। और अब मैं इसमें ऐड करूँगी 1 टीस्पून जीरा, और ये है 1.5 टीस्पून सफ़ेद वाले तिल। ऐड कर देते हैं कुछ बारीक कटा हुआ धनिया और ये फ्रेश वाली मिर्ची। 2 टीस्पून जितना मोयन डालेंगे, मतलब कि ये तेल लिया है मैंने, कोई भी तेल चलेगा। और लास्ट में ऐड कर देते हैं नमक। अब मैं इसमें थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते हुए एक आटा बना लूँगी। रोटी जैसा आटा हम नहीं बनाएंगे, थोड़ा सा हार्ड आटा बनाएंगे। हर गुजराती के घर में डिनर में भाकरी तो ज़रूर बनती है, पर 2-4 भाकरी हमेशा वो थोड़ी ज़्यादा ही बनाते हैं क्योंकि ये नेक्स्ट डे सुबह चाय के साथ भी बहुत ही मज़ेदार लगती है। अब ये भाकरी का आटा तो बन चुका है, इसमें से मैं छोटे छोटे पेड़े काट लेती हूँ। अगर आपके घर में भाकरी का वो मोटा वाला आटा है तो आप वो भी ले सकते हो, पर हर किसी के घर में वो आटा होता नहीं है, इसलिए मैंने आज रोटी के आटे से ही बनाई है। अब ये भाकरी को छोटा छोटा बेल लेते हैं। मैं ये चकले पे थोड़ा सा ऑयल लगा देती हूँ। मैं सूखे आटे से भाकरी को नहीं बेल रही हूँ। भाकरी ना छोटी छोटी ही अच्छी लगती है, वो पराठे जैसी बहुत बड़ी अच्छी नहीं लगती है, तो हम एकदम छोटा छोटा बेलेंगे। अब ये भाकरी के ऊपर मैं थोड़ा सा धनिया और थोड़ा सा सफ़ेद वाला तिल डाल देती हूँ और फिर बेल लेंगे। इससे भाकरी बहुत सुंदर दिखती है। ये लीजिए, छोटी सी भाकरी बेल के तैयार है। ऐसे ही और भाकरी बेल लेते हैं। देखिए, सारी भाकरी तो मैंने बेल ली है। अब हम इसको सेकते हैं। भाकरी को हम बिल्कुल पराठे की तरह ही सेकेंगे। दोनों तरफ 2-2 मिनट रखेंगे और उसके बाद हल्का सा तेल या घी लेके हम सेक लेंगे। अब ये भाकरी पर मैं थोड़ा सा तेल लगा देती हूँ। आप ये घी में भी बना सकते हैं, घी वाली भाकरी भी बहुत अच्छी लगती है। अब हम ये भाकरी को पलटा देते हैं और दूसरी तरफ भी थोड़ा सा तेल लगा लेंगे। एक्चुअली भाकरी बनाने के बहुत अलग अलग तरीके हैं। कोई जगह पे सेक के भी भाकरी बनाते हैं, वो वीडियो भी मैंने बनाया हुआ है। वो भी डिफरेंट तरीके की भाकरी है। दूसरी तरफ भी ऐसे गोल्डन ब्राउन कलर आ जाए तब तक हम पकाएंगे। लीजिए, ये भाकरी तो बनके तैयार हैं। दोनों ही तरफ बहुत अच्छा कलर आ चुका है। बस यही टाइम पे मैं भाकरी निकाल देती हूँ। गर्मा गर्म जीरा भाकरी तो तैयार है। आज ये जीरा भाकरी को मैंने सर्व किया है टमाटर और पीनट की चटनी के साथ। पर ये वाली भाकरी कोई भी सब्जी है, चाय है, गरम दूध है, किसी के साथ भी ये इतनी ही मज़ेदार लगती है। तो लीजिए, तैयार है गर्मा गर्म जीरा एंड ओट्स भाकरी। लंच, डिनर, ब्रेकफास्ट सब सेट है ये भाकरी के साथ।